Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो आइए देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, उस एक्सरसाइज में क्या करना है हमें। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। ये हमने क्लास 9 में भी किया हुआ है, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में हमने जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किया था, क्या था वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बस वही है ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। वहां पे दो नंबर्स होते थे a और b, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है p ऑफ x और g ऑफ x। देख लेते हैं क्या है। इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल है जिनको डिवाइड करना है हमें, p ऑफ x अपॉन g ऑफ x विथ g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमेशा ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। देन वी फाइंड पॉलिनोमियल्स q ऑफ x एंड r ऑफ x। अगर हम p ऑफ x अपॉन g ऑफ x डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, सच दैट p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। सेम ये एल्गोरिदम है। अगर a और b दो नंबर्स होते थे तो हमें क्या मिलेगा? कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ये रिलेशनशिप में। तो अगर पॉलिनोमियल होंगे, p ऑफ x क्या है? डिविडेंड है। g ऑफ x क्या है? डिवाइजर है जो नीचे होता है। तो हमें क्या मिलेगा? एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, ऐसे रिलेशन में p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। बस वही एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल में। अब इसमें डिवीजन कब तक करना है उसकी कंडीशन ये है, वेर r ऑफ x इक्वल्स टू 0। अगर r ऑफ x 0 आ गया डिवीजन करते वक्त तो आपको डिवीजन स्टॉप कर देना है। उस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होगा और क्वोशंट जो आएगा वो लिख लेना है। अगर या तो 0 नहीं आया, अगर डिग्री ऑफ r ऑफ x कम आ गई g ऑफ x से, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन हमें स्टॉप कर देना है। उस स्टेज पे जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजन का रिमाइंडर होगा और वो जो क्वोशंट होगा q ऑफ x वो क्वोशंट होगा। बस ये कंडीशन याद रखनी है। हम एग्जाम्पल करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आप इतना समझ लो कि ये जो दो पॉलिनोमियल है p ऑफ x और g ऑफ x, इनको हमें डिवाइड करना है। जो भी बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल हो वो बनेगा डिविडेंड, जो छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल हो वो बनेगा डिवाइजर g ऑफ x। उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशंट मिलेगा विच इज q ऑफ x, एक रिमाइंडर मिलेगा विच इज r ऑफ x। ओके, और बस कंडीशन ये याद रखना है कब स्टॉप होना है, रिमाइंडर 0 आ जाए तब, या तो अगर डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। बस ये एल्गोरिदम याद रखो। अब उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, ये दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिवीजन स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि ये जो p ऑफ x है और ये g ऑफ x कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये हायर डिग्री है, ये p ऑफ x हो जाएगा। ये छोटा डिग्री है क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, तो जो छोटा होता है उसे g ऑफ x कंसिडर करेंगे, जो बड़ा है उसे p ऑफ x। चलिए, अब पहला स्टेप ये करना है हमें कि p ऑफ x और g ऑफ x को प्रॉपरली अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करते हैं हम पॉलिनोमियल्स को? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यार ये अरेंज फॉर्म में है, 3 2 1 0, यस अरेंज फॉर्म में है। g ऑफ x चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, अरेंज नहीं है। तो अरेंज फॉर्म क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये अरेंज्ड हो गया। तो अब हम g ऑफ x किसको कंसिडर करेंगे? इसे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप अरेंज कर लो पॉलिनोमियल को। अब अरेंज करने के बाद हमें p ऑफ x अपॉन g ऑफ x डिवाइड करना है। तो क्या करो, p ऑफ x को हम डिवीजन जैसे करते हैं, अगर 3 अपॉन 2 है तो कैसे डिवाइड करोगे?
2 को बाहर लिखोगे, 3 को अंदर लिखोगे। बस वैसे ही करना है, जो भी छोटा पॉलिनोमियल है उसे बाहर लिखना है, x² + 2x + 1, और जो बड़ा पॉलिनोमियल है डिविडेंड है उसे अंदर लिखना है। ओके, चलिए अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप याद रखना कि ये जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का और ये फर्स्ट टर्म है डिवाइजर का, इसको आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। 3x³ अपॉन x², जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा। ये इधर x² है, यहाँ पे x³ है, तो ऊपर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, तो 3x बच गया, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, कट हुआ, ऊपर कितना x बच गया, x⁴ और 3 का 3। तो ये जो 3x है वो यहाँ पे मैं क्वोशंट में लिख दूंगा। अब यहाँ पे जो क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आया है उसको इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3x मल्टीप्लाई बाई x² + 2x + 1। ये जो मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। तो 3x मल्टीप्लाई बाई x² क्या आ जाएगा, 3x³, क्योंकि x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो x⁴ मल्टीप्लाई बाई x⁴² इज x⁴3, 3x³। यहाँ पे 3x इंटू 2x, 3 2 6, x मल्टीप्लाई बाई x इज x² प्लस 3x इंटू 1 विच इज 3x। तो ये क्या पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ पे लिख दो 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। ओके, अब हमें क्या करना होता है, डिवीजन में यहाँ पे माइनस करना होता है, तो हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये जो पहले की साइन थी वो नहीं देखेंगे, जो बाद की साइन है वो देखेंगे। तो 3x³ माइनस 3x³ विच इज 0, तो ये 0 हो गया, प्लस x² माइनस 6x², 1x² माइनस 6x² कितना होगा, 1 माइनस 6 इज -5, तो -5x², प्लस 2x माइनस 3x, प्लस 2 माइनस 3 कितना होगा, -x, और प्लस 5 के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो डायरेक्ट ही इसको नीचे उतार दो, +5। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए, अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या चेक करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे g ऑफ x की डिग्री कितनी है, 2, तो सेम है, कम नहीं है, इसका मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे, फिर से सेम स्टेप वही करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देंगे। इसका फर्स्ट टर्म साइन हमेशा आपको अलजेब्रा में याद ही रखनी है, कंसीडर करनी ही करनी है, जरा भी भूलनी नहीं है साइन। तो -5x² अपॉन x²। चलिए x² कट हो जाएगा, क्या बच गया, -5, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ओके, अब ये जो -5 आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा g ऑफ x से, तो x² प्लस 2x प्लस 1, -5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 क्या होगा, -5 इंटू x² इज -5x²। अब -5 इंटू -2x विच इज -5 2 ज़ 10 और x, -5 इंटू 1 इज -5। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आया है उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट, -5x² माइनस 10x माइनस 5। सेम स्टेप जो ऊपर किया हमने नीचे फॉलो कर रहे हैं। चलिए, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ की जो नीचे की साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी, माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। चलिए, अब हम ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे, इन सब टर्म्स की ये साइन कंसीडर करनी है हमें। तो -5x² प्लस 5x² विच इज 0, -x प्लस 10x, 10 - 1 कितना होता है, +9x, प्लस 5 प्लस 5 विच इज 10, तो 9x प्लस 10।
ये रिमाइंडर आ गया तो हमें क्या चेक करना है, क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स? यस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। 1 इज लेस देन 2, तो हमें स्टॉप कर देना है, हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 9x प्लस 10, और हमारा क्वोशंट क्या आ गया, ये जो ऊपर होगा वो 3x माइनस 5। ओके, बस ऐसे ही हमें हर पॉलिनोमियल करना है। फर्स्ट स्टेप करना है हमें क्या, अरेंज कर लो पॉलिनोमियल को, डिवाइड कर लो। जो छोटा पॉलिनोमियल है उसे बाहर लिख दो, जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसे अंदर लिख दो। फिर क्या करो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया, फर्स्ट टर्म अंदर जो डिविडेंड है उसका और ये जो डिवाइजर है उसका डिवाइड कर दो 3x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो भी रिमाइंडर होगा वो यहाँ क्वोशंट पे लिख दो 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तभी तो ये टर्म आता है। तो बस हम क्या कर रहे हैं, हमने जो क्लास 9 में पढ़ा है बस उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज मेथड में कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। हमने 9th में भी ऐसे ही किया था, बस ये कैलकुलेशन नहीं करते थे हम यहाँ पे। अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो आपको आपकी गलती का भी पता चलेगा और मिस्टेक्स भी कम होगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करते जाना है हर स्टेप में कि क्या रिमाइंडर 0 है या तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर आ गई, अगर डिग्री कम आ गई तो बस स्टॉप कर देना है, उस स्टेज का जो रिमाइंडर होगा वो लिख देना है और क्वोशंट लिख देना है। अगर आपको रिप्रेजेंट करने को बोले कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बस वही जो पॉलिनोमियल है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है। तो पी ऑफ एक्स क्या था हमारा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा, 3x माइनस 5, और रिमाइंडर क्या आ गया, 9x प्लस 10। ओके, और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल को अरेंज किया था। कंसीडर कर लेते हैं p ऑफ x, अरेंज कर लेंगे। क्या ये अरेंज फॉर्म में है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, वो सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं ये माइनस एक्स क्यूब को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। अगर एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा तो उसके साथ उसकी साइन भी आएगी, विच इज माइनस एक्स क्यूब। 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में हमें अरेंज करना है। तो प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड पे x पावर 1, तो यहाँ पे ये भी थर्ड पे ही है, माइनस 3x, और फिर प्लस 5। तो ये अरेंज फॉर्म में हो गया 3, 2, 1, 0। अब g ऑफ x चेक कर लेते हैं। g ऑफ x विल बी इक्वल टू, हाईएस्ट पावर कौन सा है, एक्स स्क्वायर, वो सबसे पहले आना चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर को फर्स्ट प्लेस पे लाता हूं तो उसके साथ उसकी माइनस की साइन भी आएगी। सेकंड प्लेस पे एक्स पावर 1 आना चाहिए, यहाँ पे है तो प्लस एक्स, क्योंकि इसकी साइन प्लस है, फिर माइनस 1। ओके, तो कभी भी आप शिफ्ट करो तो उसकी साइन उसके साथ शिफ्ट करनी पड़ेगी। चलिए अरेंज फॉर्म में आ गया। फिर हम जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं, अगर पी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करना है तो जी ऑफ एक्स को बाहर लिखेंगे और पी ऑफ एक्स को अंदर लिखेंगे। चलिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म इसका अपॉन फर्स्ट टर्म जी ऑफ एक्स का, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना, फर्स्ट टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। माइनस की साइन हमेशा कंसीडर करनी है आपको अलजेब्रा में। अगर यहाँ पे जरा भी माइनस या प्लस साइन की साइन आपने कंसीडर नहीं की, आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये साइन हमेशा याद रखना। चलिए माइनस माइनस कट, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है तो कट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे लिख दो।
यहाँ पे जो भी आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स। तो क्या लिखोगे अब, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आपको ये साइन कंसीडर करनी है इनके लिए, ये वाली साइन नहीं कंसीडर करनी है। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब विच इज 0 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 2, तो प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये मैं करके बता देता हूँ एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 2x स्क्वायर, सिंपल। माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3x प्लस 1x क्या होगा, 1 माइनस 3 या माइनस 3 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 2, तो माइनस 2x। 5 के साथ कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब 5 डायरेक्ट नीचे ले लो। चलिए क्या आ गया, अब रिमाइंडर चेक करो कि 0 है कि डिग्री लेस देन जी ऑफ एक्स है। 0 भी नहीं है और डिग्री लेस देन जी ऑफ एक्स भी नहीं है, सेम है। तो और एक बार डिवीजन करना होगा, तो फिर से सेम स्टेप फॉलो करो, पी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करके फर्स्ट टर्म का 2x स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे माइनस की साइन है मतलब माइनस 2 बचा, और यहाँ पे लिख दो माइनस 2। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लो, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 2 तो माइनस 2x माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो सब प्लस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यहाँ पे लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आपको ये साइन कंसिडर करनी है इन टर्म के लिए, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विच इज 0 माइनस 2x प्लस 2x विच इज अगेन 0 प्लस 5 माइनस 2 विच इज प्लस 3। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3। 0 अभी भी नहीं आया है, लेकिन और एक क्या कंडीशन चेक करनी है, क्या डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। r ऑफ x की डिग्री क्या है, वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या हो गई 0। यहाँ पे g ऑफ x की डिग्री क्या है 2, तो 0 इज लेस देन 2। यस, तो डिग्री अगर कम आ गई तो डिवीजन स्टॉप कर देना है। हमारा q ऑफ x क्या आ गया, x माइनस 2। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया r ऑफ x विच इज 3। तो अगर मुझे एल्गोरिदम लिखना है p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, अरेंज फॉर्म में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू अरेंज फॉर्म में g ऑफ x क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू क्वोशंट क्या है हमारा x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 3। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल है, हर जगह डिवीजन ऐसे ही करना है। बस एक अलग टाइप का सम आएगा जहां पे अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसको 0 कैसे कंसीडर करना है, वो जब सम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी डिवीजन एल्गोरिदम आपको ऐसे ही करना है इस एक्सरसाइज में। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया मैं, इस डिवीजन एल्गोरिदम में अगर आप p ऑफ x अपॉन g ऑफ x करते हो, अगर आपको रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो g ऑफ x एज वेल एज q ऑफ x होगा वो p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। तो अगर आपने p ऑफ x अपॉन g ऑफ x किया तो जो g ऑफ x है एंड q ऑफ x है विल बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, आपका एल्गोरिदम क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अगर ये टर्म 0 आ गया तो क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ ये g ऑफ x इंटू q ऑफ x।
इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये करने पर आपको पी ऑफ एक्स मिलेगा। तो अगर मैं नंबर से समझूं तो अगर पी ऑफ एक्स 6 है, जी ऑफ एक्स 3 है, क्यू ऑफ एक्स 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 6। तो रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो ये जो दोनों टर्म होंगे वो इसके फैक्टर बन जाएंगे, बस सिंपल। तो जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के फैक्टर बन जाएंगे जब आर ऑफ एक्स 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि इसके बेस पे सम आएंगे कि चेक करो कि जी ऑफ एक्स फैक्टर है क्या पी ऑफ एक्स का। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ऐसे सम आएंगे आपको एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ।